नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधि विधान से खुले 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट। पीएम मोदी के नाम पर हुई पहली पूजा। सीएम धामी समेत हजारों शिव भक्तों ने किए दर्शन, मांगी कामना। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले दुरुस्त हो रही सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग 60 से हटाया गया मलबा। क्रिटिकल लैंडस्लाइड लोकेशन पर भी बढ़ाई गई सड़क की चौड़ाई। लोहाघाट के खूबसूरत जंगलों में लगा कूड़े का ढेर। बदबू से लोगों का जीना हुआ मुहाल। नगर पंचायत की जिम्मेदारी पर उठाए सवाल। एसडीएम से की कार्रवाई की मांग। और रुड़की के गंगनहर पुल पर रेल बनाने के चक्कर में युवक ने जोखिम में डाली जान। 50 फीट ऊंचे पुल पर चढ़कर किया स्टंट, वीडियो हुआ वायरल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं केदारनाथ धाम की। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ खोले गए। धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई। इस अवसर पर साक्षी बता दें कौन कौन बना, तो सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। रुद्रप्रयाग स्थित विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ खुल गए हैं। मंत्रोच्चारण, हर हर महादेव के उद्घोष और सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच बाबा केदार के कपाट सुबह 7 बजे खुले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के साक्षी बने। सीएम धामी ने कपाट खुलने पर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। केदारनाथ धाम में सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर संपन्न हुई। वहीं कपाट खुलने के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों के साथ ही देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य के साथ ही संपूर्ण देश को इस पल की प्रतीक्षा रहती है। केदारनाथ धाम सनातनियों के धार्मिक आस्था का मुख्य केंद्र होने के साथ ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। देवभूमि के लिए ये उत्साह का समय है। बाबा के इस पावन धाम पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उत्सुक घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। बाबा केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हर साल इजाफा हो रहा है। उम्मीद है कि इस साल की 4 धाम यात्रा भी नया कीर्तिमान बनाएगी। ऐसे में सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए सुव्यवस्थित और सफल संचालन के लिए तमाम इंतजामात किए हैं। दावा किया जा रहा है कि देवभूमि आने वाले श्रद्धालु अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। रफ्तार मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोले जाएंगे और ऐसे में वहां पर इस वक्त कपाट खुलने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यात्रा मार्ग से लेकर शासन प्रशासन ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कमर कस ली है। अधिशासी अभियंता की माने तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर आए हुए मलबे को हटाया जा चुका है। इसके अलावा क्रिटिकल लैंडस्लाइड लोकेशन पर भी सड़कों को चौड़ा किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चारधाम यात्रा हमारी प्रदेश ही नहीं पूरे देश की बड़ी एक प्रतिष्ठित यात्रा है और हमारा राज्य इससे पूरा जाना जाता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हमारे स्टेट के लिए है। इसमें भी राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जो है, जिसका नया नंबर 7 है, ये हमारे पास ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक का प्रभाग 135 किलोमीटर का पड़ता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है इसका, चूँकि श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ धाम के लिए इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर के ट्रैफिक चलता है। इसमें काफ़ी समय पहले से ही इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें
डायरेक्शंस दे दिए थे, विभिन्न बैठकें भी हुई कि चारधाम यात्रा को हमें कैसे सुगम और सुरक्षित बनाना है। इसके लिए कार्य योजना पहले तैयार हो गई थी, उसको फिर हम लोगों ने लास्ट 2-2.5-3 महीने में एग्जीक्यूट किया है। शुक्रवार को राजधानी देहरादून में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा की और इसके फायदे गिनाए। आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना कराई जा रही है। मोदी सरकार के अचानक लिए गए इस फैसले को लेकर विपक्षी दल सख्ते में हैं, तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। आपको बता दें कि यहां अलग अलग चश्मे से इसे देखा जा रहा है। जहां कांग्रेस इसे खुद की जीत बता रही है, तो उधर बीजेपी विपक्ष के हाथों से जातिगत जनगणना का छीना गया मुद्दा बताकर खुद की पीठ थपथपा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना, विपक्षी दलों के हाथ से बीजेपी ने छीना मुद्दा। बीजेपी सरकार ने बताया वक्त की दरकार। कांग्रेस बोली राहुल गांधी के आगे झुकी सरकार। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के लिए गए फैसले का उत्तराखंड भाजपा ने भी स्वागत किया है। बीजेपी इसे सरकार का ऐतिहासिक कदम बता रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की माने तो उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पहली बार इस तरह की कवायद किसी सरकार में हो रही है तो वो भाजपा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इसकी जरूरत थी, लेकिन दूसरी सरकारों ने अपनी राजनीति के चलते ये साहस नहीं दिखाया। ऐसा है कि जातिगत जनगणना हिंदुस्तान के अंदर जब यहाँ ब्रिटिश काल था 1931 तक जातिगत जनगणना हुई, और उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में भी एक बार जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। वर्तमान समय में देश की ये आवश्यकता थी। हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आवश्यकता को महसूस किया है कि जो हमारा वंचित समाज है, पिछड़ा वर्ग है, उसको उसका हक पूरा मिल सके, इसके लिए जातिगत जनगणना की जानी चाहिए। 2021 में जातिगत जनगणना देश के अंदर होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण वो नहीं हो पाई, और अब 2026 में जातिगत जनगणना ये होनी प्रस्तावित है। तो जनगणना प्रारंभ होने से पहले केंद्र सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है। उधर कांग्रेस इसे खुद की जीत मान रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सांसद राहुल गांधी अपनी इस मांग को लेकर अडिग थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा। जाति जनगणना को केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने आखिर स्वीकारिता दे ही दी। ये राहुल गांधी जी की जीत है, ये उनकी न्याय की जीत है। राहुल गांधी ने देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद न्याय यात्रा निकाली, और इनका उद्देश्य यही था कि देश के अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित और शोषित वर्ग से मुलाकात करके उनकी जनभावना को समझना और भारत को क्या आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए, इस बात को समझना। राजनीति हलकों में जातिगत जनगणना के फैसले की टाइमिंग को लेकर भी हैरानी है। खैर, राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे से हटकर जातिगत जनगणना की बात की जाए तो कई सवाल भी हैं। क्या जातिगत जनगणना से समाज के विभिन्न अंगों को एकजुटता मिलेगी? क्या समाज का ताना बाना और बढ़ जाएगा? ये तो आंकड़े आने के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल अभी तो इसे विपक्ष के हाथों से छीना गया मुद्दा ही समझा जा रहा है। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने पार्टी की वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेसियों ने अपनी नेता को याद कर उनके किए गए कार्यों को याद किया। आपको बता दें कि इस मौके पर बताया गया कि गुरुवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का निधन हो गया था। जानकारी के मुताबिक वो लंबे समय से बीमार चल रही थीं। श्रीमती गिरिजा व्यास जी हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, और लोकसभा में बहुत बार उन्होंने नेतृत्व किया है। और आज मुझे लगता है कि उनका जाना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक महिला जो नेता के रूप में जिस तरीके से उनकी पहचान थी, वैसी महिला नेता आज कांग्रेस पार्टी में नहीं है।
और मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत थी। मेरे को उदयपुर में उनके साथ काम करने का मिला लोकसभा चुनाव में, और जिस तरीके से उनका जो व्यवहार था, जो अपनापन, जो मान सम्मान वो अपने पार्टी के लोगों को और आम जनता को देती थी, वैसी लीडर होना बहुत मुश्किल काम है। और उनका जाना पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे कांग्रेस परिवार की और मुझे लगता है इस देश की क्षति है। प्रदेश भर में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत समाज सेवी भी अपना सहयोग दे रहे हैं। बता दें कि इसी कड़ी में रुड़की में भी मुस्लिम मामलों की जानकार समाज सेवी शालिनी अली ने संशोधित वक्फ कानून के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए वक्फ संशोधित बिल को लाया गया है। जन जागरूकता अभियान के तहत आम जनता तक ये बात ले जाना चाहते हैं कि जो वक्फ संशोधन कानून है, जिसके ऊपर इतनी चर्चा है, उसको लेकर बहुत से राजनीतिक दल हैं और पार्टियां हैं जो गलत बातें, अफवाहें फैला रहे हैं। वक्फ ना तो आपका है ना तो मेरा है, अल्लाह के नाम की एक प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम की चैरिटी है, जिससे अच्छे और सही कार्य होने चाहिए थे जो कि नहीं हो रहे थे। ये वो राजनीतिक दल है जो कि लैंड माफिया के तहत लैंड माफिया बन के उन्होंने वक्फ की ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर रखा है। मुसलमानों को उन्होंने वोट बैंक के तहत इस्तेमाल किया है और वो चाहते ही नहीं है कि मुसलमान अपने हक के लिए आगे बढ़े और लड़े, और उन सारी चीज़ों के ऊपर उनके आगे वो बढ़ के इस देश को प्रगतिशील के तरफ लेकर। लोहाघाट के खूबसूरत जंगल में स्वच्छ भारत मिशन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन तस्वीरों में आप जगह जगह कूड़े का ढेर देख सकते हैं। तो वहीं बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में फायर सीजन को लेकर अलर्ट है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वन कर्मियों की गश्त के बावजूद कहां से ये कूड़ा आया है। उधर ग्रामीणों ने बताया जा रहा है कि नगर पंचायत पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि नगर पंचायत अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से नहीं निभा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। अरे समस्या यह है, वहाँ पर कूड़े का इतना ढेर लगा हुआ है, जो भी आता है रात में आते हैं वो लोग और आकर के कूड़ा डाल जाते हैं। और न तो वहाँ पे हमें आग लगाने की अनुमति दी है, और आग लगाने में भी अब हम आग भी लगा लें तो चलो कूड़ा वहाँ पे जल के ठीक हो जाए, वहाँ पे न हमें इस चीज़ की अनुमति है। और कूड़े का ढेर इतना लगा हुआ है कि जबकि हमने मैंने जिला पंचायत को भी एप्लीकेशन दी, जिला पंचायत से भी कहा, कितनी बार कह दिया है, और वो लोग भी सुनने को तैयार नहीं है। और इतनी गंदगी वहाँ पे, देखो इतने अच्छे अच्छे होटल हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे आते हैं, और वहाँ पर के एक बार उस दशा को देखें तो इतना गंदा, एक बार आकर के आप लोग भी देख सकते हैं। मैं तो एसडीएम साहब से ये कहती हूँ कि एक गाड़ी घुमा करके वहाँ पर अगर माइक द्वारा बताया जाए कि जो भी कूड़ा डाल रहा है उसकी फ़ोटो खींच करके अगर एसडीएम साहब को दी जाए तो उससे लोग ज़रा ठीक रहेंगे। उधर दिनेशपुर पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि दिनेशपुर पुलिस ने एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना के बाद जाफरपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी शमशेर सिंह उर्फ शेरा को नैनीताल के रूसी बाईपास से गिरफ्तार किया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्यवाही की गई है। जाफरपुर क्षेत्र पर फायरिंग की घटना हुई थी अक्टूबर माह में। इसमें सभी मुलजिम पकड़कर जेल भेजा गया था। एक अभियुक्त तो शमशेर सिंह उर्फ शेरा जो फरार चल रहा था, इसको कल नैनीताल से जो है अरेस्ट किया गया है और इसको विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा गया। लक्सर पुलिस को भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी नशे के आदी हैं, नशे की लत के चलते चोरी किया करते हैं। देखिए, लक्सर थाना क्षेत्र में पिछले कुछ समय से कुछ बाइकें चोरी की घटनाएं फ्रीक्वेंटली हो रही थी, तो थाने में काफ़ी मुकदमे भी लिखे गए इस बीच। तो वहाँ हमारे जो एसएसआई हैं उसके नेतृत्व में एक टीम बनी थी। तो टीम ने कल एक बहुत अच्छा काम किया, एक गैंग पकड़ा है जिसमें 3 अभियुक्त हैं। 3 अभियुक्तों से 8 जो मोटर बाइकें हैं, बाइक उनको रिकवर किया है। सभी मुकदमे में पंजीकृत हैं। तो एक अच्छा काम थाना लक्सर ने किया है। उनके इंस्पेक्टर और सीओ ने लगातार इसमें उनकी सुपरविजन किया पूरी टीम का। तो फाइनली 8 बाइकों पे हमने आज रिकवरी करी है। उधर रुड़की में सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में युवक अपनी जान पर खेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर गंगनहर पुल की है, जिस पर चढ़कर युवक खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये पुल करीब 50 फीट ऊंचा है। मामला नगर निगम के पास का बताया जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार।
विधि विधान से खुले 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट। पीएम मोदी के नाम पर हुई पहली पूजा। सीएम धामी समेत हजारों शिव भक्तों ने किए दर्शन, मांगी कामना। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले दुरुस्त हो रही सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग 60 से हटाया गया मलबा। क्रिटिकल लैंडस्लाइड लोकेशन पर भी बढ़ाई गई सड़क की चौड़ाई। लोहाघाट के खूबसूरत जंगलों में लगा कूड़े का ढेर। बदबू से लोगों का जीना हुआ मुहाल। नगर पंचायत की जिम्मेदारी पर उठाए सवाल। एसडीएम से की कार्रवाई की मांग। और रुड़की के गंगनहर पुल पर रील बनाने के चक्कर में युवक ने जोखिम में डाली जान। 50 फीट ऊंचे पुल पर चढ़कर किया स्टंट, वीडियो हुआ वायरल।